संकेत नजर आ रहे थे उसी तरह की ओपनिंग इस वक्त करीब 50 अंकों की बिकवाली हम देख रहे हैं। निफ्टी में स्लाइटली रेड ओपन, लेकिन बाजार को सेटल होने देना चाहिए। आने वाले आधे घंटे में देखेंगे किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल निफ्टी आईटी टॉप सेक्टोरल गेनर है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम दोनों स्टॉक्स को लेकर आए, जेंजार टेक्नोलॉजीज को भी लेकर आए। हमारे स्टॉक्स इन न्यूज खबरों का हिस्सा रहे ये स्टॉक्स और नतीजों के दम पर जबरदस्त एक्शन, इनफैक्ट 5 से लेकर 7% तक की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। इस पर आगे टेक्निकल व्यू लेंगे। निफ्टी एफएमसीजी सबसे ज्यादा कमजोरी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है, टॉप सेक्टोरल लूजर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन चलिए इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार की ओपनिंग पर क्या राय है, कौन से स्टॉक्स है उनके रेडार पर, ये जान लेते हैं। किरण, आप बताइए क्या देख रहे हैं आप और फोकस कहां पर, ओपनिंग ट्रेड्स क्या देंगे आप? ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई है, कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एचयूएल का जो रिजल्ट है उसके चलते सभी एचयूएल सभी जो स्टॉक्स है वहां पे कहीं ना कहीं एक रेड मार्क्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहां से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मैरी को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दूसरा एक एफएमसीजी के अंदर ही हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है डाबर। डाबर का अगर आप डेली चार्ट प्राइस देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 515 520 के आसपास था। स्टॉक वहीं पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं डाबर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। जब तक डाबर नीचे में 510 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम एक रिकवरी डेफिनेटली देख सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 510 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 540 550 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो डाबर वुड बी द प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, प्रिफर्ड पिक है इस वक्त डाबर और ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर इस स्टॉक पर फोकस है किरण का। लेकिन इस बीच इनफैक्ट मयूरेश, आईटी सेक्टर पर भी आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त टॉप सेक्टोरल गेनर हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की बात करें तो, लेकिन पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। इस पर आपका टेक, क्योंकि इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई और इस वक्त इस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सिटी, मक्वायरी, मॉर्गन स्टैनले के पॉजिटिव रिपोर्ट्स, इस वक्त 1.5% की तेजी। दरअसल मध्यम अवधि के लिए अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस मिली है। घरेलू केबल और वायर के वॉल्यूम्स जो हैं उसमें ग्रोथ से भले ही कंसर्न्स हो, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक नजर आते हैं। और इन रिपोर्ट्स की भी अगर माने ऑलमोस्ट बाय या फिर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट्स दिए गए हैं। इस स्टॉक पर एक नजरिया आपका? तो जनरली मानसी आप देखेंगे तो जो हाउस वायरिंग केबल्स का एक मार्केट है, दैट्स बिटवीन 22,000 ऑड करोड़ टू 25,000 करोड़। लगभग 65 से 70% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, और लार्ज प्लेयर्स आर पॉलीकैब एंड हेवल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 8 to 9%। तो अगर आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं 7 साढ़े 7% के आसपास रहेगा अगले 2 वर्षों के लिए, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली आई थिंक should be far better than what the India GDP growth is, at least 1.5 or 2 times। और इसलिए अगर 11 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रहती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ का, ये शायद स्टॉक्स लाइक पॉलीकैब और केबल्स के वायर्स और केबल्स के बिजनेस में देखा जाएगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो पिछली तिमाही थी, कॉपर प्राइसेस हैड कम ऑफ, डी स्टॉकिंग का एक हमने एक पहलू देखा बिकॉज ऑफ लोअर कॉपर प्राइसेस। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एज प्राइसेस बॉटम आउट जनरली, कॉपर के हो, लेड के हो, एल्यूमिनियम के हो, और जैसे डिमांड वापस आएगी ग्लोबल स्केल के ऊपर, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में डिमांड ठीक ठाक ही है, बट जैसे ग्लोबल स्केल पे आई थिंक डिमांड वापस आएगी अगले 2 3 4 तिमाहियों में, रीस्टॉकिंग का एक फिनोमेना वापस स्टार्ट हो सकता है, जिससे एलएमई प्राइसेस पुल अप हो सकते हैं। और इसकी वजह से आई थिंक एज दीज एलिमेंट्स कीप ऑन इम्प्रूविंग, और क्योंकि कोर डायनेमिक्स सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए मैक्रो पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक ही है अगले कुछ तिमाही और वर्षों तक। नंबर्स आई थिंक कंसिस्टेंट रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो हुआ है इन द क्वार्टर रिलेटेड टू लोअर कॉपर प्राइसेस, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट इन माय ओपिनियन एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखेगी गोइंग फॉरवर्ड। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी परस्पेक्टिव कि जैसे प्राइसिंग सुधरेंगी नंबर्स में भी सुधार देखने मिल सकता है। तो मुझे बिल्कुल, लगता है आई थिंक ठीक ठाक प्रदर्शन रह सकते हैं। एब्सोल्युटली एक फंडामेंटल टेक इस वक्त पॉलीकैब पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव और ये फंडामेंटल नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पिडिलाइट के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। बाजार खुलने से पहले अभिषेक ने इसका जिक्र किया था। अभिषेक ने कहा था इनका पसंदीदा स्टॉक है और निखर कर आ रहा है। इनफैक्ट पिडिलाइट इस वक्त अगर देखें 5% की तेजी, नतीजे अच्छे रहे हैं। किरण, प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 9% के अपमूव्स, 557 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किए हैं, और साथ ही रेवेन्यू के फ्रंट पर भी करीब 8% का इजाफा देखने को मिला है। 2893 के लेवल्स पर रिविजिट करना चाहेंगे? जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि डेफिनेटली जब तक ये 2700 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय एंड डिप्स करना चाहिए। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है,
गैप अप को हम चेज नहीं करेंगे, नो डाउट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी डिप 2850 2800 के बीच में आपको मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, और जो स्टॉप लॉस हमने 2700 का दिया था वो ट्रेल करके हम 2750 पे लगा देंगे। 2750 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स यहाँ पे फिडिलिटी में आप कर सकते हो, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली 3000 तक के टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। डिलाइट को लेकर ये व्यू बाजार में देखिए, मतलब रंगत देख के मजा नहीं आ रहा है। आप इंडिया विक्स को देखेंगे फिर से 17 के ऊपर निकल गया, 1.5% के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक अब 120 अंक नीचे है, और शुरुआती जो गेंस थे, दिक्कत की बात है कि देखिए अच्छी रिपोर्ट्स आई थी तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने गेंस सरेंडर कर दिए, 1-2 रुपए के आसपास की मजबूती पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। एसबीआई, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी, हालांकि शेयर चला भी है नतीजों के बाद। मजा नहीं है वो। आज अगर निफ्टी सिर्फ आपको 37 अंक नीचे दिख रहा है, उसकी पीछे की वजह यह है कि आईटी शेयरों से सपोर्ट अच्छा है। टीसीएस 0.5% ऊपर है, एक और बड़ा वेटेज के लिहाज से शेयर इन्फोसिस ऊपर है, टेक महिंद्रा में 1% के आसपास से मजबूती देख रहे हैं, विप्रो 2% मजबूत है। अदरवाइज मुश्किलें हैं। कंजम्पशन में आज थोड़ा सा एचयूएल के नतीजों के बाद थोड़ी सी चीज़ें खराब हो रही हैं। एचयूएल 3.25% टूट गया, और उसके पीछे पीछे हम देखेंगे नेस्ले में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी में मोमेंटम अच्छा है मयूरेश जी। मिड कैप आईटी को लेकर आप व्यू दीजिए, इन्फोसिस टीसीएस जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोफोर, जो परसिस्टेंट, जेंसार टेक, ओरेकल फाइनेंशियल, ये शेयर तेज दौड़ लगाते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आपकी पसंद कहां पर है मिड कैप आईटी में? हमारा मानना हमेशा रहा है पिछले कई तिमाहियों तक कि मिड कैप आईटी का जैसे प्रदर्शन रहा है, आउट परफॉर्मेंस का शायद बरकरार रह सकता है। और 2-3 की रीजन है। एक, आई थिंक इनकी जो टिपिकल ऑर्डर साइज रहती है अभिषेक जी, ये बिटवीन $1 million to $5 million, एट बेस्ट $10 to $20 million होती है। इसलिए यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स होते हैं या डिसीजन मेकिंग होती है, ये इतने इंटेंस नहीं होती कंपेयर टू लार्ज पार्ट ऑफ द $multi-million डील्स जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी रहती है ऑर्डर फ्लोज को मद्देनजर में रखकर, बिकॉज द ऑर्डर फ्लोज आर कंसिस्टेंट। प्राइसिंग में कुछ इशू नहीं रहता है, क्योंकि $multi-million ऑर्डर में ये भी हो सकता है कि शायद प्राइसिंग में थोड़े इश्यूज आ जाए। अभी तक दिखे नहीं, बट आने के चांसेस होते हैं, और इसलिए आई थिंक दे आर वेल शील्डेड फ्रॉम बोथ दीज एस्पेक्ट्स पुट टुगेदर। तीसरा, आई थिंक बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, जो रेवेन्यू ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में या कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, बिकॉज रुपी डेप्रिसिएशन दैट वी प्रोबेबली सीन थोड़ी बेहतर हो सकती है, बट रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी इन्होंने अचीव की, और इसलिए एबिट मार्जिन का जो परफॉर्मेंस रह सकता है ये ठीक ठाक रह सकता है। अच्छा, ये जो डोमेन्स में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है, स्टॉक्स लाइक केपीआईटी हो, सोनाटा हो, टाटा एलेक्साई हो, जो ER&D स्पेस पे है, यहाँ पे आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरे जो काफी स्टॉक्स है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एम्फेसिस, एज एन एग्जांपल अगेन, आई थिंक जो जेनरेटिव एआई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव गॉट अ टॉप लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 34% फ्रॉम जेनरेटिव एआई, व्हिच कैन क्रॉस 50% तो ये बहुत नीश एरियाज हैं जहाँ पे मार्जिन्स बरकरार रहने की उम्मीद रह सकती है, और इसके वजह से अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस इज वन एस्पेक्ट, जहाँ पे स्टॉक्स सारे रिचली ट्रेड कर रहे हैं, लेट स्टेज बेसिस पे है, बट काफी स्टॉक्स की जो EPS RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो कैंसिल में देखते हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं ये फुलफिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी एज अ स्पेस विल कंटिन्यू डूइंग वेल। स्टॉक्स लाइक एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट शायद बेहतर शो इवन गोइंग फॉरवर्ड दिखाएं। आईटी के बाद एक